बेटा व्हाट इज फोर्स? हाँ, व्हाट इज फोर्स? फोर्स और चीज़ है बेटा, एनर्जी और चीज़ है। और ये भी आपने अच्छा सवाल दिया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी? अब ये भी बताओ साहब। किस तरह? किसी काम के लिए फोर्स, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फोर्स है क्या? हाँ वो एम में तो कुछ फार्मूला है बेटा। फोर्स आपके पास है पुश और पुल, या टू स्टॉप बॉडी और टू मूव बॉडी। मेरा फोर्स के दो काम है, या ये बॉडी जो रेस्ट में है बेटा उसको मोशन कराने में आपको हेल्प कराएगी, या बेटा जो मोशन में है ऑलरेडी ये उसको स्टॉप कराने में आपको क्या कराएगी? हेल्प कराएगी। ये पुश और पुल इसको इस वजह से कहते हैं। या बेटा दूसरी ज़बान में कहा जाता है फोर्स इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन इन ऑब्जेक्ट। बेटा ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। अब बेटा व्हाट इज़ मोशन? ये तो आना चाहिए। व्हाट इज़ रेस्ट? स्टेशनरी को कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटा? हाँ अब सही है। If a body does not change its position, उसको बेटा कहते हैं रेस्ट। एंड इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, if a body change its position it is known as motion। बेटा मोशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन पोजीशन, मोशन को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है ट्रांसलेटरी मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव बिटवीन टू पॉइंट्स। जब ऑब्जेक्ट दो पॉइंटों के दरमियान मोशन करे बेटा उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। लेट सपोज ए से स्टार्ट हुआ और बी पे पहुंच गया, या ए से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पे बी पे पहुंच गया, तो ये बेटा टू पॉइंट मोशन है और इसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। दो पॉइंट होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ठीक है। एक होता है बेटा रोटेटरी मोशन, व्हेन a body moves around a fixed axis। जैसे आपका फैन बेटा एक ही जगह पे ठहरा हुआ है लेकिन वो क्या कर रहा है बेटा? रोटेशन तो कर रहा है ना, तो उसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। और तीसरी कौन सी है बेटा? नहीं पता? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी कौन सी होती है बेटा? अप एंड डाउन। हाँ अप एंड डाउन बोल दिया। मोशन वो होता है जिसमें रेस्ट ना हो। थोड़ा एक्सप्लेन किया करो बेटा, आपका ठीक है लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन किया करो। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, या इसकी बेटा तीसरी डेफिनेशन हो सकती है मोशन अराउंड मीन पोजीशन। मेन पोजीशन के अक्रॉस, मेन पोजीशन जानते हो ना बेटा, ये कोई फिक्स पॉइंट होगा, इसके अक्रॉस बॉडी इधर और इधर ऐसे ऐसे मोशन कर रही होगी, तो इस मोशन को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, या टू एंड फ्रो आगे और फिर पीछे, बैक एंड फोर्थ आगे और पीछे मोशन। तो इसको बेटा कौन सी मोशन कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। तो मोशन तीन किस्म की है। आइए समझ बेटा। अब एक क्वेश्चन है बेटा, डज इट पॉसिबल और कैन इट पॉसिबल
for a body to be in a rest and a motion of state in a rest position and in a state of motion. क्या ये पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट दो चीज़ें कर रहा हो एट अ टाइम? कैसे पॉसिबल है? Can a body be at rest and motion at same time? Yes sir. हाँ, कैसे बेटा? Example sir, when a person traveling in बाहर वाला इंसान जो होता है वो समझता है कि अंदर वाला मोशन में है कि वो रेस्ट अपने हाँ, गुड बस ठीक है, पहुंच गए बेटा। जब दो बंदे गाड़ी में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और एक बाहर ठहरा हुआ है, तो जब बाहर वाला देखेगा तो ये कहेंगे कि अंदर वाले दोनों क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। लेकिन अंदर वाले जब एक दूसरे को देखेंगे तो वो क्या कहेंगे? जैसे आप एक दूसरे को देखो, आप क्या कर रहे हो? तो एक बंदा चांद पे चला जाए और आपको देखेगा ना, तो आप ज़मीन की मोशन के साथ क्या कर रहे होगे? गोल गोल मोशन कर रहे होगे। तो वो कहेगा नहीं, ये तो मोशन में है। लेकिन आप एक दूसरे को देख रहे हो तो क्या हो? आप रेस्ट में हो। तो इसका मतलब है मोशन जो है बेटा वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? रेफरेंस पॉइंट। आपको रेफरेंस चाहिए अपनी मोशन बताने के लिए। लेट्स सपोज बेटा आप एक ट्रेन में हो और वो ट्रेन टनल से गुजर रही है और कोई भी जंप नहीं फील हो रहा आप, तो आपको पता चल पाएगा कि आप मोशन कर रहे हो या रेस्ट कर रहे हो? मोशन का बेटा तब पता चलता है जब आप सराउंडिंग को क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी ऑब्जर्वेशन ख़त्म, रेफरेंस पॉइंट ख़त्म, तो यू विल नॉट नो दैट यू आर मूविंग और यू आर इन रेस्ट। अभी देखो बेटा, अगर ये ऊपर एटमॉस्फेयर ना होता, ये आसमान, और ऊपर हम देख पाते कि तारे मोशन कर रहे हैं, चांद मोशन कर रहा है, सूरज मोशन कर रहा है, तो हम कभी भी ये ना कहते कि हम रेस्ट में हैं या हम फिर। और अभी बेटा आप कह रहे हो कि आप रेस्ट में हो, ऊपर आसमान को देख कर कह सकते हो कि आप मोशन में हो? कभी भी नहीं कह। तो बेटा मोशन शो करने के लिए आपको हमेशा क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट, जिनको आप सामने रखोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट आई एम मूविंग और अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट आई एम इन अ रेस्ट स्टेट। तो ये बात समझ आई बेटा कुछ? बेटा जब मोशन ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो इसकी 3 क्वांटिटीज़ होते हैं, 4। अच्छा बेटा, सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है? Then what is displacement? गुड। डिस्टेंस जो है ना बेटा आपके पास, ये है टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। टोटल लेंथ कितनी कवर कर रहा है बेटा? यहाँ से शुरू होकर यहाँ आ गया। अब आप ये गिनो कि ए से बी तक लेंथ कितनी है, तो ये इसकी क्या हो गई है? डिस्टेंस। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है आपके पास। यूनिट क्या होगा इसका? लेंथ का यूनिट क्या है बेटा? तो इसका भी यूनिट मीटर होगा। बेटा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट देन? हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ। ये ए से निकले और डायरेक्ट बी में एंटर, या बेटा कुछ ऐसे बंदा गया है तो ये जो ये पाथ है जो बिल्कुल डायरेक्ट उस दूसरे को पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, इसको बेटा क्या कहते हो आप? डिस्प्लेसमेंट। दैट पॉइंट विच जॉइंट 2 पॉइंट शॉर्टकट टूवर्ड ईच अदर या ऑन अ स्ट्रेट पॉइंट। जब स्ट्रेट पॉइंट पे ज्वाइन करेगा इसको आप क्या कहोगे बेटा? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा आपके पास? इसकी स्पेशल डायरेक्शन होगी, जबकि इसकी डायरेक्शन नहीं होगी बेटा। आप कहीं से भी चले जाओ, आपने सिर्फ बी पॉइंट तक पहुंचना है। आप ऊपर से जाते हो, आप इधर से, जिस रास्ते से, इसमें बेटा आपको बताया जाएगा कि यहाँ से डायरेक्ट सीधा जाओ और कहीं भी नहीं जाना। ठीक, इसमें रिस्ट्रिक्शन है। इसका भी यूनिट क्या है आपके पास? मीटर। बेटा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, एस से, एल से, आर से, लेकिन इसके ऊपर आप क्या डालोगे? एरो, वेक्टर का साइन। और यहाँ डिस्टेंस के लिए बेटा आप डी लिखो, एस लिखो, आर लिखो या एल लिखो, एरो नहीं लिखोगा। ये दोनों में फ़र्क है बेटा। ठीक है, ये टोटल लेंथ है और वो सिंपल। आइए कुछ समझ बेटा। इस चैप्टर को बेटा 2 से 3 दिन में कोशिश करो कि निकालो आप लोग। इतना बड़ा नहीं है, पुराना है ये। पहले मोमेंटम तक सारा पुराना है। पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पढ़े होंगे, तो इसको बंद करने हैं।